पार्टी में चला खुली पहले हमको लगता, फिर कहीं आप तक पहुंच पाता। पता नहीं कैसे कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाना आता नहीं है, लेके उतर जाते सड़क पे। सॉरी को, तुम सचमुच ठीक हो ना? हाँ, हमारा फिक्र मत कीजिए। आप ना पहले अपना आँख बचाइए। ये जो इंसान है ना, सिर्फ दिखने में नहीं, दिल से भी बहुत ब्यूटीफुल है, जो हमारे जैसे को जीवन दिए, प्यार दिए। तुझसे नैना मिलाएंगे, ठीक। रुक काहे गए? अरे चूहे उछल कूद कर रहे हैं कहाँ? हमारे पेट में। पार्टी में गए थे, कुछ खाया तुमने? नहीं, हम तो नहीं। आप? बिल्कुल भी नहीं, तभी तो चूहे उछल कूद कर रहे पेट में। बाकी की पार्टी यहीं करेंगे, चलो। क्या हुआ? या गजब! अने उस दिन जो मोमबत्ती की रोशनी में हम आराम करने वाले थे, जब भूमि जान में शुरू की थी वो खाने का कार्यक्रम, हम कुहू के एक्सपेक्टेशंस में कैसे खरे उतरे? वो हम लोग आज यहाँ करेंगे। एक टेबल पर ना खूब सारा मोमबत्ती से सजा हुआ है। ये मोमबत्ती के साथ पूरा खाना भी सजा के रखा हुआ है। तुम एक काम करो, अंदर जाओ, खाना ऑर्डर करो, हम हाथ धो के आते हैं। अकेले? हम आ रहे हैं ना, बस हाथ धोने जा रहे हैं। जाओ अंदर जाओ। नहीं, साथ में चलते हैं ना। जाओ, बोला ना, जाओ अंदर, खाना ऑर्डर करो, चलो जाओ। दाल पंजाबी 35 रुपया, दाल तड़का 88 रुपया, जीरा राइस 45 रुपया, 4 तंदूरी 80 रुपया, और फ्राइड राइस फ्राइड राइस 75 रुपया, नमस्ते। दही अंडी 90 रुपया, मलाई कोफ्ता मीनू 90। और हाँ, देसी ढाबा स्पीकिंग। तो अंग्रेजी में लिखा है। अरे सारा काउंटर घेर के खड़ी है, हटना बाजू। साहब के लिए पार्सल लेने आई है ना, इधर नहीं उधर जा। मैक्सी वेजी टेबल काहे ले रहे हैं? दीजिए ना, हमको ऑर्डर देना है। आई बड़ी पढ़ने वाली, जाओ अपने साहब को बोलो ऑर्डर देने। नहीं, सच्ची में ऑर्डर देना, दीजिए ना हमको। अरे कहाँ है साहब तुम्हारे? घुस आई भीतर। चलो निकलो निकलो, बाहर निकलो, चलो निकलो। तुम ठीक हो? अरे क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो इनको? तमीज सिखा रहे थे, तमीज। क्या लगती है ये तुम्हारी? क्या ग्राहक हो तुम इसके? क्या बोला, फिर से बोल। क्या ग्राहक हो तुम इसके? क्या बोला? बोल, बोल। राजू बाबू नहीं। मुझे मालूम है ये खुलकर क्यों नहीं बोल रहा। तुम्हारी फैमिली वालों ने सब कुछ जानते हुए ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी क्यों कराई?
बचाओ भैया। अरे भैया अब तक तो सब जलकर खाक हो गया होगा। अरे आप पीछे हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ए पानी खोल। इस आग में किसी का भी बचना मुश्किल है। तारामती और उसकी नातिन का क्या हुआ होगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक भी लाश नहीं है। चलो। दरअसल आज इसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं ना, आपका फोन आया और हम तुरंत निकल पड़े, बॉटल में दूध भरना भी भूल गए। कल कोर्ट में आपके केस की पहली सुनवाई है, इसीलिए आपको तुरंत बुलाया। ममता, तुरंत बच्चे के लिए दूध लेके आओ, जल्दी। धन्यवाद। हमारे घर में चिंगारी तभी लगाना जब तारामती अपनी नातिन को लेकर घर से बाहर निकल जाए, समझे ना? जी सर। हाँ, हम बोल रहे हैं। जज साहब। तुरंत बंगले पहुंचो, कल तुम्हारे केस की सुनवाई है। अभी? हाँ, अभी इसी वक्त पहुंचो। चंदन भवन। चलो भैया। ये सब राजन वर्मा की करतूत है। चाहता था कि हम दोनों इस आग में जल जाए। गनीमत है कि तुम दोनों यहाँ हो। उस राजन वर्मा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तो सजा मिलने के लिए जो जरूरी है वो करो ना। करो करो। हेलो पुलिस। दैनिक खबर मुजफ्फरनगर। पुलिस के काम में किसी ने भी रुकावट डाली तो हिरासत में ले लिए जाओगे, समझे? पीछे हटिए। चोरी सर, सर। की है। दरवाजे पे पुलिस है। न चिट्ठी न खबर, सीधे भीतर। हाँ धीरज बोलो। कुहू भाभी ने आज तुम्हारी जान बचा ली राजीव। क्या? पार्टी खत्म होने के बाद जब हम सामान समेट रहे थे तब हमें एक पिस्तौल की गोली मिली और वहीं मिला जहां तुम दोनों गिरे हुए थे। अब समझ आया, कुहू भाभी तुम्हें उस गोली से बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर गिरी थी। ठीक है, थैंक यू। करता हूं बाद में। रुको। क्या हुआ? पैर में क्या हुआ तुम्हारे?
ठीक हो तुम? कुछ नहीं हुआ हमारे पैर में, ठीक है हम। दिखाओ हमको। नहीं, हमारा पाँव मत छुइए, पाप लगेगा हमको। अगर नहीं छूने दोगी ना तो डबल पाप लगेगा हमको। हे बोले बाबा। कांटा लगा है तुमको, ठीक है। शुक्रिया तंकु। चलो बैठो यहाँ। एक बात बताओ उनको, क्या हम पर आज गोली चली थी? आप मत पड़िए ना झंझट में, जो भी बात होगा हम बड़का बाबू को सब बता देंगे। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो तुम। क्या हम पे गोली चली थी? और सुना है कि तारामती का केस खुलवा रहे हो तुम अपने बेटे राजीव की वजह से। तुम केस खुलवाओ और हम तुम्हारे बेटे राजीव की भाई पद करवा देंगे। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी, मांग तुझको गीत तेरे गाय के, तो से नैना मिलाई 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 के। आपको हमला के बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि आप परेशान ना हो जाए। कौन था वो? सच सच बताना हमको। राजन वर्मा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। नहीं करनी है मुझे तुमसे कोई बात। नहीं करनी है। जो इंसान रास्ते में से चलते चलते हाथ छोड़ के चला जाए, उसका जीवन में आगे का भरोसा? जानवी, कौन बोल रहा है? हम रवि के दोस्त ललित। फोन मत काटना। देखो, मुझे रवि के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मत करो, सुन तो लो। हाथ की नस काट ली है रवि ने। जान देने की कोशिश की उसने। What? नहीं, but why? क्यों?
हजारों बार फोन किया उसने तुम्हें, हर बार तुमने फोन काट दिया। तुमने उसको अपने परिवार के चक्करों में उलझा दिया। नहीं। हेलो हेलो रवि, रवि। ये क्या हरकत है? हरकत नहीं है बाबा, सवाल है। कौन है ये राजन वर्मा? और ये कैसी दुश्मनी मोल लिया आपने उससे? एक बार हमसे जिक्र कर दिया होता, रातों रात यहीं लाकर पटकते उसको हम। मामूली सी बात के लिए तो टेंशन मत लेना। सच तो ये है कि तुम्हारे लौटने के बाद से हमको एक नई शक्ति मिली है और इस मैटर को अपने तरीके से सुलटा दिया हम। संतनगर की श्रीमती तारामती पे जानलेवा हमला करने के प्रयास में भूतपूर्व कॉर्पोरेटर राजन वर्मा को आज हिरासत में ले लिया गया है। आज संतनगर थाने के एक पुलिस दस्ते ने राजन वर्मा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। खबर है नेहा वर्मा दुष्कर्म मामले में केस फिर से खोला जा रहा है। उधर आरोपी रंजन वर्मा ने अपने जुर्म को दबाने के लिए एक और अपराध को अंजाम दिया है। आपराधिक छवि वाले नगर सेवक राजन वर्मा एक नए अपराध के मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और देखिए उन्हें पुलिस पकड़कर ले जा रही है। नेहा कुमारी दुष्कर्म मामले में एक और सनसनीखेज वारदात हुई है। नेहा की मां तारामती के घर को मुजरिम राजन वर्मा के गुंडों ने जलाकर खाक कर दिया है, जिसकी वजह से पुलिस की धरपकड़ में आरोपी राजन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जय भोले बाबा, हे भोले बाबा। मैंने आखिर तारामती चाची के अपराधियों को ना सजा मिल ही गया। बुआ जी, इन तारामती चाची के जख्मों का ना मलहम है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं बेटा, जो होता है बहुत अच्छा होता है। बुआ जी, अब ये केस अदालत में चलेगा ना? माने अब न्याय मिलेगा तारामती चाची को और नेहा दीदी को। ये बोले बाबा, इसके बाद इसका बचपाना नामुमकिन है। तारीफ तो बड़का बाबू का करना चाहिए, जो बिना रुके बिना डरे डटे रहे तारामती चाची को न्याय दिलाने के लिए। छोड़ो। जी, ये तो वही औरत है। ये है तारामती। ये तो वही औरत है जिसको हाल ही में अगवा करने की कोशिश की गई थी। बाबा, क्या इसी औरत ने आपको श्राप दिया था? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। बाबा, परसों पहले आपने इसी औरत को सजा दिलवाई थी ना? फिर अचानक इतने सालों के बाद इस औरत के पक्ष में केस क्यों खुलवा रहे? अरे ऑपरेशन और तुम्हारी दृष्टि लौटाने ने हमारे जमीर को अंदर तक झकझोर के रख दिया था और तब से हम अपने अतीत की गलतियों और लापरवाहियों को ठीक करने में लग गए। और ये तारामती का मसला भी उसी एक गलती को ठीक करने की हमारी कोशिश है। हालांकि राजन वर्मा ने अड़ंगे बहुत डाले, तुम्हारी जान तक लेने की कोशिश की उसने। आदमी खासा खतरनाक है। लेकिन बड़का बाबू भी का नहला पे दहला खेले हैं। कितना होशियारी से तारामती चाची को ना एक सुरक्षित स्थान पे छुपा के रख दिए हैं। बड़का बाबू न्याय के साथ है ना, इसलिए भोले बाबा आपके साथ है। बड़का बाबू लगाइए ना भोले बाबा का विभूति। हमको पता है जीत होना ही है, न्याय मिलेगा ही।
नारायण चंदेल ने कभी हार नहीं देखी। आपने तो कानूनी रास्ते राजन वर्मा को धर दबोच ली, लेकिन अगर एक बार हमें कहकर देखते ना, ऐसी पटकनी देते ना उसको, ना तो कोर्ट की जरूरत पड़ती और ना ही जेल की। खैर, आपका ये बेटा आपके साथ है बाबा। अगली बार खुद कुछ करने से पहले हमसे कहकर देख लीजिएगा। चलते हैं। ठीक है। और बहू जी, राजीव को किसने आंख दी है, इसकी जानकारी राजीव को नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा कानून में भी एक नियम है कि डोनर का नाम मरीज को नहीं बताया जाता। और भी एक वजह है। ये बड़का बाबू कौन सा दूसरा वजह का बात कर रहे हैं?